अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। बच्चों, अब तक इस सबक के हम 2 पार्ट देख चुके हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ज़रा दूसरे पार्ट का इआदा कर लेते हैं। इस सबक के दूसरे पार्ट में हमने नबातात की दर्जाबंदी शुरू की थी बच्चों। नबातात की दर्जाबंदी हमने 2 तरीक़ों से देखी है अब तक। एक पहली जो दर्जाबंदी देखी थी उसमें नबातात के तने की जसामत को मद्देनज़र रखते हुए, तने की जसामत के हिसाब से, उसकी मजबूती और ऊंचाई के हिसाब से दरख्तों को 3 किस्मों में बांटा गया था। नबातात को 3 किस्मों में बांटा गया था: दरख्त, झाड़ियाँ और पौधे। और दूसरे तरीके में हमने देखा था कि दौर हयात के अरसे के लिहाज से उन्हें फिर 3 किस्मों में बांटा गया था नबातात को: एक साला नबातात, 2 साला नबातात और कसीर साला नबातात। इनकी मिसालें याद रखिए बच्चों, जो हमने दूसरे पार्ट में देख चुके हैं इनकी मिसालें। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि तितलियाँ और दूसरे कीड़े पेड़ पौधों के या नबातात के किस हिस्से से राग़िब होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तितलियाँ, कीड़े ये नबातात के फूलों की तरफ राग़िब होते हैं। तो जिन नबातात में फूल खिलते हैं इन्हें ज़ोहरावी फूलदार नबातात कहते हैं। जिन नबातात में फूल खिलते हैं इन्हें ज़ोहरावी नबातात कहते हैं या फूलदार नबातात कहते हैं। गुलाब, चंपा, चमेली, ऐसे बहुत सारे नबातात हैं जिन्हें फूल खिलते हैं। अब जिन नबातात को फूल नहीं खिलते हैं इन्हें गैर ज़ोहरावी नबातात कहते हैं या गैर फूलदार नबातात कहते हैं। बच्चों, और एक बात, गैर ज़ोहरावी नबातात में पत्तों के तमाम अज़ा जैसे जड़, तना, पत्ते मौजूद ही हो ऐसा नहीं। आया समझ में बच्चों? गैर ज़ोहरावी नबातात में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जड़, तना, पत्ते मौजूद ही हो, उनमें इनमें से कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैर ज़ोहरावी नबातात में नबातात के आज़ा जो हम पढ़े हैं, जड़, तना, पत्ते, ये नबातात के आज़ा हैं, लेकिन गैर ज़ोहरावी नबातात में ये आज़ा मौजूद ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों। बच्चों, अभी आपके सामने कुछ मिसालें हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में, इनका मुशाहिदा कीजिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। मशरूम, म्यूकर नबातात की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, अभी तक हमने नबातात की किस्में पढ़ी है ना, उसमें मशरूम, म्यूकर नबातात की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलर नबातात की कौन सी किस्म है। कैफ्रन, काई, मनी प्लांट
में फूल खिलते हैं? ज़रा इन पौधों का मुशाहिदा कीजिए, इन नबातात का जो यहाँ ग्रीन कलर में दिए गए हैं, और इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब कुछ जनरल नॉलेज देखते हैं। बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? इसके पौधे का नाम क्या है? सॉरी, पौधा नहीं, दरख्त है ये। इस दरख्त का नाम है रॉफ्लेशिया आर्नोल्डी नामी दरख्त के फूल। ये दुनिया में सबसे बड़े फूल होते हैं बच्चों। किस दरख्त के फूल? रॉफ्लेशिया आर्नोल्डी नामी दरख्त के फूल दुनिया में सबसे बड़े होते हैं बच्चों। और कितना उसका कुतर होता है बच्चों मालूम? उसका कुतर तकरीबन 1 मीटर होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है। किस दरख्त का है वो फूल? उस दरख्त का नाम है रॉफ्लेशिया आर्नोल्डी। ये दरख्त का नाम है। जिस और उस फूल का कुतर कितना होता है बच्चों? कुतर वो 1 मीटर होता है, तकरीबन 1 मीटर होता है। इसके बरअक्स दुनिया में सबसे छोटा फूल ये उल्फिया नामी पौधे का होता है। दुनिया में सबसे छोटा फूल उल्फिया नामी पौधे का होता है। इसका कुतर महज 0.5 मिलीमीटर ही होता है। ये जनरल नॉलेज भी याद रखिए बच्चों। चलिए बच्चों, इन 4 सवालात हैं, इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए आप। बहुत आसान सवालात हैं। अनार की झाड़ियाँ कहाँ उगती हैं? कंवल कहाँ नशोनुमा पाता है? पान कंद बेशर्म बेल कहाँ नशोनुमा पाती है? अमर बेल कहाँ नशोनुमा पाती है? इन 4 सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए बच्चों। बहुत आसान है। कंवल कहाँ नशोनुमा पाता है, अमर बेल कहाँ नशोनुमा पाती है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे अतराफ व कनाफ में मुख्तलिफ जगहों पर नबातात नशोनुमा पाते हैं। कहाँ पाते हैं कहाँ पाते हैं नबातात नशोनुमा? ये हम पॉइंट शुरुआत में भी देखे हैं। कुछ ज़मीन पर पाते हैं, कुछ पानी पर तैरते हैं, कुछ पानी के अंदर नशोनुमा पाते हैं, कुछ रेगिस्तान में नशोनुमा पाते हैं, कुछ दलदली ज़मीन पर नशोनुमा पाते हैं, और कुछ तो नबातात ऐसे होते हैं बच्चों जो बड़े दरख्तों पर नशोनुमा पाते हैं। ऊपर के एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। अमर बेल एक गैर कफील नबातात में आती है जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करती। अमर बेल दूसरे बड़े दरख्तों पर नशोनुमा पाती है और दूसरे दरख्तों के तनों से अपनी ग़िज़ा का इंतज़ाम करती है। वो खुद अपनी ग़िज़ा नहीं तैयार करती बच्चों। तो चलिए, ये हुआ आपको जनरल नॉलेज। अब ज़रा आते हैं सबक की तरफ। नबातात की जमात बंदी इनके मस्कन के लिहाज से की जाती है, मस्कन के लिहाज से भी की जाती है। मस्कन मतलब बच्चों जहाँ वो नबातात रहते हैं और नशोनुमा पाते हैं, उसे उनका मस्कन कहते हैं। आया समझ में बच्चों?
जहाँ नबातात नशोनुमा पाते हैं उसे नबातात, उन नबातात का मस्कन कहते हैं। अब ये मस्कन क्या हो सकता है? ज़मीन, पानी, दलदली ज़मीन, रेगिस्तान, कोई बड़ और कोई बड़ा दरख्त वगैरह नबातात के मस्कन हो सकते हैं। नबातात के मस्कन क्या होते हैं बच्चों? और एक बार सुनिए। ज़मीन, पानी, दलदली ज़मीन, रेगिस्तान, कोई और कोई बड़ा दरख्त वगैरह नबातात के मस्कन हो सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत में इस पॉइंट की शुरुआत में ही बताया आपको। यहाँ पर भी कुछ शक्ल में आपको नज़र आएगा बच्चों। कुछ नबातात देखिए ज़मीन पर हैं, कुछ नबातात पानी के अंदर हैं, कुछ पानी पर तैर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको शक्ल में? कुछ ज़मीन पर हैं। आया समझ में बच्चों? यहाँ पर और एक डायग्राम है। रेगिस्तान में भी हैं कुछ नबातात। कौन से नबातात होते हैं बच्चों रेगिस्तान में? मैं ऊपर मिसाल दे चुका हूँ। नाक, फनी वगैरह नबातात ये रेगिस्तान में उगते हैं। कंवल पानी के ऊपर तैरता है, कंवल की पत्तियाँ वगैरह। ऐसे मस्कन के लिहाज से भी नबातात की दर्जाबंदी की जा सकती है बच्चों, की जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसी हिसाब से अब इन चंद सवालों के जवाब दीजिए आप। आबी नबातात पानी पर क्यों तैरते हैं? नाक फनी का तना गोदेदार क्यों होता है? नबातात की जमातबंदी कितने तरीक़ों से की जाती है? ये तो आपको समझ में आया ही होगा। तीसरा सवाल, अब नाक फनी का तना गोदेदार क्यों होता है? सोचिए ज़रा गौर से। इन सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने अब तक इस सबक के 3 पार्ट देख चुके हैं बच्चों। और इसमें हमने नबातात में तनु और दर्जाबंदी इसके मुतालिक मालूमात हासिल की है बच्चों। अब तीसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले चौथे पार्ट में हम हैवानात में तनु और दर्जाबंदी ये पॉइंट देखेंगे बच्चों। ठीक है, सबक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए दिल लगाकर। अल्लाह हाफिज़।